हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का शेखावटी क्लासेज की डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है आज हम बीएसटीसी 2023 से संबंधित बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है बीएसटीसी की एग्जाम नज़दीक आ चुकी है और बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को पता है लगभग आप जब वीडियो देख रहे हो उस टाइम आपको बता दूं लगभग 5 से 10 दिन के बाद आपकी बीएसटीसी एग्जाम है। यानी आज हम बात क्या करेंगे कि आपके ये जो लास्ट के दिन है ना, चाहे आप 5 मान लो, 10 मान लो, 12 मान लो, 15 मान लो, ठीक है। यानी इतने काफ़ी कम समय में अंतिम 10 दिनों में आपको बीएसटीसी परीक्षा कैसे पास करनी है वो बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अंतिम 10 दिनों में परीक्षा कैसे पास हो सकती है, हमारे 400 नंबर कैसे आ सकते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक विद्यार्थी ने 3 महीने तैयारी की है ना, ठीक है, उसके 400 नंबर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और एक विद्यार्थी ने अगर 10 दिन में तैयारी किया ना, उसके 400 नंबर आ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर जी ये बात सही है क्या? अरे ये 100% सही है। कैसे? क्योंकि हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। यानी हमें पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए, चाहे हमारे पास काफ़ी कम समय हो, ठीक है। अंतिम समय में अंतिम 10 दिनों में हम अपना जो सिलेक्शन है वो पक्का कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात क्या करेंगे कि अंतिम 10 दिन में पढ़कर हमें कॉलेज है वो कैसे लेनी है, यानी हमारा जो 400 नंबर का टारगेट है वो कैसे पूरा करना है, हमें 400 नंबर कैसे बनाने हैं, ठीक है। अंतिम 10 दिनों की हमारी रणनीति रहने वाली है। हम इस वीडियो में बात क्या करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, ठीक है, वो बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल शेखावटी क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। सिक्योरिटी क्लासेज को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, नोट्स वगैरह है और जीके, रीजनिंग, हिंदी, शिक्षण रुचि, इन सभी की क्लास है, इंग्लिश की इन सभी की क्लास है। और प्लस आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको पिछले 15 सालों की पुरानी पेपर चाहिए, क्योंकि आपको पता है जीके वैसे तो 6 महीने में कवर नहीं होता, लेकिन अंतिम 10 दिनों में अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं, पिछले 15 सालों की पुरानी पेपर है ना, जिनमें 750 है ना आपके जीके के, 50 को 15 से गुना करोगे तो आपके 750 आएंगे, ठीक है। तो जो 750 क्वेश्चन है और नोट्स है, उनसे अगर आपको जीके तैयार करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहाँ पे आपको नोट्स 15 सालों के पुराने पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ वो मिल जाएगी, ठीक है। एक तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपको व्हाट्सएप को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको पता है आपके अंतिम 10 दिन बाकी है, ठीक है। वैसे आपको पता है बीएसटीसी के एग्जाम है, ये आपका 600 नंबर का होता है, ठीक है। बीएसटीसी एग्जाम है वो आपको पता है 600 नंबर का होता है। 200 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो टोटल आपका 600 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। पेपर का लेवल है ये आपको पता है नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि ये कोई आरएस का एग्जाम नहीं है, हाई लेवल भी नहीं होगा, लो लेवल भी नहीं होगा, ठीक है। हर साल बीकानेर के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है, इसी साल भी बीकानेर के द्वारा करवाया जाएगा। तो पेपर का पैटर्न है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन आते थे ना, वैसे वैसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चनों का लेवल एकदम नॉर्मल रहने वाला है, ठीक है। ये बात तो आपको कन्फर्म है। देखो बीएसटीसी में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज में आपको सबसे पहले बताता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 200 की 200 क्वेश्चन अटेंड करनी है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी पूरी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मैं कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। देखो सबसे पहले आपको पता है बीएसटीसी में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं? 5 आते हैं। देखो एक तो आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपके 150 नंबर की आएगी और 50 क्वेश्चन आपके शामिल होंगे, ठीक है। एक आता है जीके। जीके के 150 नंबर रहेंगे, 50 क्वेश्चन शामिल रहेंगे, ठीक है। एक आता है आपका शिक्षण रुचि, उसके भी 150 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 150 नंबर रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक आती है आपकी हिंदी, उसके क्वेश्चन रहेंगे 30 और नंबर रहेंगे आपके 90, ठीक है। एक आती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे आपके 20 और नंबर रहेंगे 60, ठीक है। इस हिसाब से आपको पता है ये आपका डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। इतने काफ़ी कम समय में देखो 10 दिन है हमें पास, ठीक है। 10 दिन है तो 10 दिन में हमारे से जीके तो किसी भी हालत में कवर नहीं होगा, ठीक है। तो जीके को आपको क्या करना है, सबसे कम पढ़ना है, ठीक है। जीके को सबसे कम पढ़ना है। जीके में आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैं जो नोट्स बता रहा हूँ और क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर जीके पढ़ने बैठ जाओगे तो 6 महीने में कवर नहीं हो सकता है, तो वो 10 दिन में कैसे हो सकता है। तो जीके को तुम्हें बिल्कुल से भी नहीं पढ़ना। डेली हमें 2 घंटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अगर हम वो पढ़ लेंगे ना तो हमारे आराम से 30 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, ठीक है। आराम से 30 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, ठीक है। जीके में हमारे 100 नंबर आराम से बन जाएंगे। उसके बाद हमें सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, सबसे ज्यादा हमें रीजनिंग को पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग को 10 दिन में हमें एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर प्रत्येक दिन हमें यहाँ पे 3 टॉपिक निकालेंगे ना, प्रत्येक दिन 3 टॉपिक निकालेंगे ना, तो हमें
10 दिनों में 30 टॉपिक निकालेंगे और रीजनिंग में 15 टॉपिक है, यानी रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। 30 टॉपिक हम 10 दिन में निकाल सकते हैं। टॉपिक कितने, 15 लगभग हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ें तो 15 है, तो 30 टॉपिक हम 10 दिन में निकाल सकते हैं। रीजनिंग को एकदम कंप्लीट, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और रीजनिंग को एकदम रिवीजन के साथ पढ़ लेंगे तो हमारे 140 नंबर यहाँ से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 150 में 150 भी दिलवा सकता है, ठीक है। तो रीजनिंग को सबसे ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है हिंदी को। हिंदी में देखो आपको पता है ज्यादा टॉपिक नहीं है, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द, ये टॉपिक है। तो आपको हिंदी को कंप्लीट पढ़ना है, एकदम कंप्लीट। अगर आप एकदम हिंदी को कंप्लीट पढ़ लेते हो, रिवीजन मान लो 20 टॉपिक है तो दिन के 2 टॉपिक पढ़ते हो ना, तो भी आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी को रीजनिंग के बाद सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। हिंदी में अगर हम ऐसे पढ़ लेते हैं तो हमारे 70 नंबर आराम से आ जाएंगे, 90 में से 70 आराम से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसके बाद किसको पढ़ना है, शिक्षण अभिरुचि को, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि को हमें क्या पढ़ना है, शिक्षण अभिरुचि में आपको पता है लक्ष्य की बुक ले लो, आप राय की बुक ले लो, फर्स्ट रैंक की ले लो, कोई भी बुक ले लो, उसमें आपको 50 पेज ही देखने को मिलेंगे। तो उस 50 पेज को एक बार देख लेना और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना क्वेश्चनों की, कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता है पहले की तरह क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेना आपके आराम से। पिछली बार तो मैं 130-40 बताता था, लेकिन इस बार आपके इतने तो नहीं बनेंगे, लेकिन आपके आराम से यहाँ पे 100 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। 100 नंबर आराम से बन जाएंगे, ठीक है। 150 में से 100 आराम से बन जाएंगे। उनको पढ़ लेना एक बार, आप 50 जो पेज है ना उनको पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इंग्लिश को हाथ भी मत लगाना। इंग्लिश में क्या करना है, अगर आप पढ़ोगे तो भी आपके 7-8 क्वेश्चन राइट होंगे 20 में से। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, तुक्का भी लगाओगे ना, सब में ए बी, सब में ए करके आओगे या फिर बी बी करके आओगे, तो भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। तो इंग्लिश को बिल्कुल से भी हाथ नहीं लगाना है। देखो सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग को पढ़ना है, उसके बाद आपको हिंदी को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको शिक्षण रुचि को पढ़ना है, उसके बाद आपको जीके को पढ़ना है, उसके बाद आपको इंग्लिश को पढ़ना है। यानी इंग्लिश को ना के बराबर, जीके को थोड़ा सा, शिक्षण रुचि को 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है। हिंदी और रीजनिंग में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, इनको एकदम अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। देखो अगर हम इनमें ऐसे नंबर बना लेते हैं ना, जैसे रीजनिंग में हमारे 140 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। और हिंदी में हमारे 70 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। शिक्षण रुचि में हमारे 100 नंबर बन जाते हैं, जीके में हमारे 100 नंबर बन जाते हैं। शिक्षण रुचि में मैंने एकदम कम नंबर जोड़े हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम तुक्का लगाएंगे फिर भी हमारे 7 क्वेश्चन राइट होते हैं, तो भी हमारे 20 नंबर बन गए, ठीक है। या फिर आप मान लो, हाँ 20 मान लो, 20 नंबर बन गए। अब इनको काउंट करो, 140 और 70, 210, 210 और 100, 400, सॉरी 140 और 70, 210, 210, 100, 310, 310 और 100, 410, कितने हो गए, 410 और 20, 430। मान लो ये हमारी टोटल कितने हो गए, 430 हो गए, ठीक है। अब मान लो हमारी जीके हमसे कवर नहीं होता है ज़्यादा और हमारी 100 नंबर नहीं बनते। मान लो हमारे जीके में ओनली फॉर 20 नंबर ओनली फॉर हमारे 20 क्वेश्चन राइट होते हैं। ओनली फॉर कितने राइट होते हैं, ओनली फॉर 20, या फिर आप मान लो 22 क्वेश्चन राइट होते हैं, 22 या फिर 23 मान लो आप, 23 क्वेश्चन राइट होते हैं। कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, 23 क्वेश्चन राइट होते हैं। तो हम 70 नंबर तो बना सकते हैं ना, 30 नंबर और माइनस कर लो, फिर भी हमारे कितने नंबर बनते हैं, 400 नंबर बनते हैं और हमको आराम से कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन पढ़ना कैसे है 10 दिन में, वो मैंने बताया। इन रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इन रूल को अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तो आपके आराम से 400 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अब हमारी बात होगी कि हमें कितने घंटे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखो अब आपको एक बात तो मन से निकाल देना कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है या फिर वो क्लास देखने, वो बात निकाल देना, ठीक है। मैं आपको क्लास में वो देख लेना, 1-2 देखो तो, या फिर आपके कोई रीजनिंग में टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो देख लेना, ठीक है। और आपको सेल्फ स्टडी करनी है, रीजनिंग को एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके पूरा करना है, हिंदी को कंप्लीट बुक से पूरा करना है, शिक्षण रुचि को प्रैक्टिस करके करना है, जीके के आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी से आपको पढ़ना है। अब आपके मन में डाउट है कि कितने घंटे पढ़ना है। देखो अब मान लो आपके 24 घंटे में से आपको अंतिम 10 दिन में अगर आपको डेली के 14 घंटे मिल रहे हैं तो 14 घंटे पढ़ो। अगर आपको डेली के 20 घंटे मिल रहे हैं तो 20 घंटे पढ़ो, क्योंकि ऐसे नंबर नहीं आएगा, ठीक है। इतना तो आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि 2 घंटे पढ़ दूंगा तो नंबर आ जाएगा, 3 घंटे पढ़ लूंगा नंबर आ जाएंगे। अरे जितना आपको डेली का टाइम मिलता है, मान लो 7 घंटे मिला तो 7 घंटे पढ़ लो, अगर आपको 10 घंटे मिला 10 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे मिला 5 घंटे पढ़ लो, लेकिन इस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। मैंने बता दिया है कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, रीजनिंग को ज्यादा पढ़ना है, इंग्लिश को बिल्कुल से भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हिंदी को ज्यादा पढ़ना है, शिक्षण रुचि को थोड़ा सा पढ़ लेना, जीके को थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। आराम से 400 नंबर आ जाएंगे। मैंने 430 जोड़े थे, लेकिन 30 नंबर और भी माइनस कर लो, मान लो हमारे कितने बन गए, 400 नंबर बन गए, तो हमारे एकदम अच्छे बल्ले बल्ले है, ठीक है। हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से पढ़ना है, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने जो बात बताई उन सभी को फॉलो करना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी अभी ज्वाइन नहीं करके तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, पीडीएफ वगैरह वो सभी जीके की पुराने पेपर है और सभी नोट्स है जीके की, वो मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो मैं नोट्स और जो पीडीएफ दूंगा ना जीके में, आपको सिर्फ उतना ही मैटर पढ़ना है, ठीक है। और रीजनिंग और आपको हिंदी में क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।